अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और हम आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन एग्जांपल वेयर बैक एंड डेवलपमेंट में नोट बी रिक्वायर। आपने एग्जांपल देनी है किसकी के बैक एंड डेवलपमेंट में नोट बी रिक्वायर्ड इन ऑल फंक्शनैलिटीज़, जिसमें बैक एंड जो डेवलपमेंट होती है वो रिक्वायर नहीं होती, यानी उन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताना है जिसमें बैक एंड डेवलपमेंट नहीं रिक्वायर और हैंडल्ड बाय फ्रंट एंड, और उनको सिर्फ फ्रंट एंड से ही हैंडल किया जाता है। एन एग्जाम्पल वेयर बैक एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट नीडेड, उसकी एग्जांपल क्या है जिसमें बैक एंड डेवलपमेंट नहीं ज़रूर होती है। इज़ अ सिंपल वेबसाइट दैट ओनली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो सिंपल डिस्प्ले की जाती हैं उनके लिए आपको बैक एंड की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या करनी होती हैं, रिप्रेजेंट करवानी होती हैं। एंड डजंट रिक्वायर यूज़र इंटरेक्शन और डाटा स्टोरेज, ना उनको यूज़र की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है और ना ही डाटा स्टोरेज। फॉर इंस्टेंस, लेकिन इसके अपोजिट, अ पर्सनल बिलोंग्स और एन ऑनलाइन रिज्यूम्स कुड बी हैंडल इंटायर्ड बाय द फ्रंट एंड, जबकि इसके अपोजिट अ पर्सनल बिलोंग और ऑनलाइन रिज्यूम्स वगैरह जो होते हैं इनको बैक एंड के साथ साथ फ्रंट एंड भी चाहिए होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट आर द TD, TH एंड TR टैग आर यूज फॉर। आपने बताना है कि TD, TH और TR टैग किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इन HTML डॉक्यूमेंट में, और एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एग्जांपल से इनको आपने एक्सप्लेन करना है। तो TD, TH एंड TR टैग आर यूज इन HTML टेबल्स। आप ये जानते हैं HTML की प्रोग्रामिंग के अंदर TD, TH और TR टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है। TR जो होता है ये डिफ़ाइन करता है टेबल की रो को, ठीक है, यानी एक टेबल के अंदर जो रो होती है उसके अंदर जो जब आपने कुछ लिखना हो तो TR टैग से उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि TH डिफ़ाइन करता है टेबल के हेडर सेल को, यानी जिसमें आपने अपनी लिखनी होती हैं हेडिंग वगैरह, ठीक है, यानी टेबल रो की हेडिंग वगैरह जो आप लिखते हैं उसके लिए जो टैग लगाते हैं वो TH टैग होता है। एंड TD डिफ़ाइन अ स्टैंडर्ड डाटा सेल, और जो TD टैग होता है वो सिंपल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। TR रो R से एंड हो रहा है तो इसको इस तरह से भी आप याद रखें कि R रो के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो R का जो होगा TR टैग वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। फिर TH H से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हेडर को रिप्रेजेंट करेगा, और D से रिप्रेजेंट हो रहा है तो डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल से इसको समझते हैं। टेबल हमने स्टार्ट किया, ठीक है, टेबल टैग लगाया, फिर TR टैग, ठीक है, जो कि इसके लिए है आपका रो के लिए है, ठीक है। रो टैग को हमने स्टार्ट किया तो रो टैग के अंदर हमने हेडर लगाया। हेडर में हमने पहला हेडर क्या लगाया है, नेम। देखें, हेडर टैग को हमने स्टार्ट किया और फिर हेडर टैग को एंड किया। फिर इसी तरह हेडर टैग के अंदर एक हमने रो रखी एज की, तो हमने हेडर टैग के साथ एज को लिखा, और फिर उसके बाद हमने पहली रो को क्या कर दिया, क्लोज़ किया, तो /T के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ कि ये देखें, ये TR टैग है, तो यहाँ से आपकी रो स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद ये TH टैग लगाया गया जो आपको बता रहा है कि ये पहला TH टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो नेम TH टैग है, ठीक है, हेडर है पहली रो में, वो नेम है, और ये हेडर आपका क्लोज़ कर दिया गया। फिर इसी के साथ आपका नीचे दिया गया दूसरा हेडर टैग, ठीक है, जो एज क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट रो में दोनों आएंगे, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट रो अभी क्लोज़ नहीं हुई। हेडर टैग एज को आपने क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद इसी के नीचे आप देखें तो हमने फर्स्ट रो को भी फर्स्ट /TR से हमने पहली रो को भी क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया। तो पहली रो में दो हेडर आएंगे, एक नेम और एक एज। फिर इससे आगे मूव करते हैं, तो इससे आगे आप जाएं तो उसने सेकंड रो को स्टार्ट किया है, ठीक है, सेकंड रो स्टार्ट की गई है, तो ये सेकंड रो का उसने टैग लगाया। सेकंड रो के टैग के बाद उसने TD लगाया है, ठीक है। D अभी हमने ऊपर पढ़ा कि D जो है वो डाटा सेल के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो ये TD टैग, ये जो TD टैग है आपका ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ द डाटा एंड ये डाटा के एंड को, ठीक है। तो पहला जो आपका हेडर था वो नेम था, तो नेम के नीचे देखें हमने दूसरी रो में TR जो दूसरी रो स्टार्ट की है यहाँ से, इस जगह से, और यहाँ एंड किया है, तो इसके अंदर जो पहला नेम के नीचे सेल आएगा उसमें आपने लिखना है जॉन, ठीक है। फिर इसी तरह जो दूसरा डाटा टैग है ये वाला,
स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो इसके अंदर इसने लिखा है 30, जो कि एज रो के नीचे वाली रो में आएगा 30। ठीक है, एज हेडर है और ये नीचे डाटा सेल है, तो ये उसके नीचे रिप्रेजेंट होगा। फिर इसी के नीचे उसने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है \TR को। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ सेकंड रो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। फिर इसके बाद आगे हम मूव करते हैं, तो आगे फिर से इसने रो टैग को स्टार्ट किया और उसके नीचे आपके इसने फिर डाटा को रिप्रेजेंट किया। तो नए स्टूडेंट का डाटा इसने इंटर किया इसी में, तो जिसमें इसने आपको लिख कर दिया कि ये क्या है, जेन इसका नाम है और फिर 25 इसकी एज है। फिर उसके बाद TR टैग को यानी रो टैग को इसने क्लोज़ किया और फिर लास्ट में इसने टेबल टैग को \T से \table से क्या किया, क्लोज़ किया। तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन थी जो उसने आपसे क्या किया, डिमांड की थी कि आपने TD, TH और TR टैग को कैसे रिप्रेजेंट करना है इन HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड्स। आपने एरर्स बताने हैं, आपको लेफ़्ट साइड पर एक कोड दिया गया है, आपकी बुक में एक कोड है। ठीक है, मैंने जो आपके नोट्स में रिप्रेजेंट किया है वो लेफ़्ट साइड पर जो कोड हैं वो एरर्स के हैं और जो राइट साइड पर कोड्स हैं वो उसके सोल्यूशंस के हैं। तो आपने इस लेफ़्ट साइड वाले कोड्स के एरर निकालने हैं जो आपने राइट साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका एरर्स हैं, ए जो आपका पार्ट है उसके अंदर जो पहला एरर है वो लाइन नंबर 9 के अंदर है। ठीक है, यहाँ उसने स्टार्ट किया आपका HTML डॉक्यूमेंट, तो सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप लिखा, फिर HTML से रिप्रेजेंट किया, फिर HTML हेडर टैग लगाया, फिर हेड टैग लगाया, फिर टाइटल टैग लगाया। ठीक है, और उसके बाद हेड टैग नंबर 5, फिर बॉडी पर, फिर नंबर 7 पर उसने इसी तरह इसको रिप्रेजेंट किया। जो आपका पहला एरर है वो लाइन नंबर 9 पर है। ठीक है, तो हम लाइन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ये जो आपकी लाइन नंबर 9 है इसमें, तो इसमें जो आपका एरर है, द असाइनमेंट टू माई एरे शुड यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट। आपको मालूम होना चाहिए कि जो असाइनमेंट होती है इन द एरे वो ब्रैकेट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि इसने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, पैरेंथेसिस से, यानी स्मॉल पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और लेफ़्ट पैरेंथेसिस से इसने रिप्रेजेंट किया है। जबकि इसकी जो करेक्शन है मैंने इसी के रिप्रेजेंट सामने की है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टेंट माई एरे, तो एप्पल 3.14 देखें मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हुए मैंने इसको मिडल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया और जहाँ इसको एंड किया वहाँ भी मिडल ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये आपकी लाइन नंबर 9 में पहला एरर था। फिर इसके बाद लाइन नंबर 10 की तरफ मूव करें आप, तो लाइन नंबर 10 में भी एक एरर है, द टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स $* इज़ नॉट करेक्टली यूज। ठीक है, ये जो $साइन और इसके साथ मिडल ब्रैकेट है ये इसने करेक्टली यूज़ नहीं की। एट अटैम्प्ट टू अक्रॉस माई एरे 1, और इसने माई एरे 1 को इसके साथ अटैम्प्ट किया है, विच माइट नॉट बी द इंटेंशन, जो अटेंशन नहीं लेता। तो मूव करते हैं 10th पॉइंट की तरफ, तो डॉक्यूमेंट राइट। तो यहाँ पहला एरर जो है माई एरे, ठीक है, इसमें इसने आपका जो माई एरे है रिप्रेजेंटेशन जो इसकी की है इसने, ठीक है, उसमें इसने आपको पॉइंट 10 जो है माई एरे कॉलन, ठीक है, तो उसके बाद $साइन के साथ माई एरे मिडल ब्रैकेट के अंदर, और साथ ही इसके साथ जो 1 है वो जो आपका मिडल ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट है। ठीक है, और इसके साथ 1 जो है मिडल ब्रैकेट के अंदर, और फिर \p से इसको क्या किया, क्लोज़ किया। तो यहाँ इस एरर को हमने रिमूव करते हुए यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो यही 2 एरर थे आपके इस पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट बी में भी उसने आपको लेफ़्ट साइड पर जो दिए हैं वो एरर हैं, जबकि राइट साइड पर मैंने आपको करेक्शन करके रिप्रेजेंट किया। तो इसके अंदर इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला एरर है वो है मिसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इक्वल टू जो असाइन ऑपरेटर होता है वो मिसिंग किया गया है लाइन नंबर 9 में, इन द डिक्लेरेशन ऑफ माई एरे एंड शुड यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो एरर है वो तो प्रीवियस वाला ही है, लेकिन इसके साथ साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करना है। माई एरे के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगी, मेंशन होगी। यहाँ पर माई एरे
और ये वाला इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इसने मेंशन नहीं किया, तो ये इस लाइन के अंदर क्या है, एरर है। मिडिल ब्रैकेट वाला एरर जो इससे पिछला हमने HTML डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसमें भी था, लेकिन जो इक्वल टू का असाइनमेंट का एरर है वो यहाँ इसने मेंशन किया है। फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं, तो जो आपकी दूसरा एरर है वो है लाइन 10 के अंदर ही। लाइन 10 के अंदर जो आपका एरर है, लाइन 10 के अंदर जो आपका एरर है, द टेम्पलेट्स लिटिल सिंटैक्स डॉलर साइन इज़ नॉट करेक्टली यूज। ये वही एरर है कि आपने जो डॉलर साइन के अंदर से इसको करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, और यहाँ पर इसने इसको करेक्टली मेंशन कर दिया है, ठीक है। डॉलर साइन के बाद माई एरे और यहाँ ज़ीरो से इसको रिप्रेजेंट करना है, जबकि जो आपका प्रीवियस था उसमें हमने इसको 1 से रिप्रेजेंट किया था, तो आपने इसको 0 से रिप्रेजेंट करना है। माई एरे के साथ आप 0 लिखेंगे मिडल ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसकी करेक्शन है, ठीक है। यहाँ इसने लिखा ही नहीं है, वहाँ पर उसने 1 से लिखा था, लेकिन यहाँ पर इसको 0 से आपने रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसका क्या एरर है। फिर इसके बाद मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में आपका पहला जो एरर्स वाले डॉक्यूमेंट हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं। तो इसमें जो पहला एरर है आपका मिसिंग है क्लोजिंग टैग, यानी आपका क्लोजिंग टैग ही मौजूद नहीं है। तो हम चेक करते हैं लाइन नंबर 3 को, लाइन नंबर 4 सॉरी, टाइटल बग इन एरे लूप। तो यहाँ टाइटल टैग क्लोज नहीं हुआ, जबकि यहाँ देखें करेक्शन में मैंने टाइटल टैग को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो ये आपका पहला एरर है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकरेक्ट लूप कंडीशन, जो लूप की कंडीशन है वो भी इसने गलत दी है, ठीक है। द लूप कंडीशन आई लेस दैन इक्वल टू नंबर लेंथ ऑन लाइन 11 विल कोज एन एरर। जो आई लेस दैन इक्वल टू नंबर इसने लिखा गया है लेंथ के लिए लाइन नंबर 11 में, वो क्या एरर है, ठीक है। तो उस एरर को भी हम चेक करते हैं, और कोज एन एरर बिकॉज एरे इंडिकेट स्टार्ट एट 0, क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से एंड एंड एट नंबर लेंथ -1, इट शुड बी आई लेस दैन नंबर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट देखें आपने किस किया हुआ है, आई लेस दैन इक्वल टू 0, आई लेस दैन इक्वल टू नंबर लेंथ और आई प्लस प्लस। ये प्लस प्लस एक और एरर है, ये हम आगे इसको चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लेट देखें आप, तो लेट आई इक्वल टू 0 जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आई इक्वल टू 0, फिर उसके बाद कोलन और आई लेस दैन नंबर आएगा, आई लेस दैन इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल से असाइनमेंट ऑपरेटर जनरेट होता है, तो आई लेस दैन आएगा। फिर उसके बाद जो प्लस प्लस है वो आई के बाद इसने लीस्ट पैरेंथेसिस के बाद लिखा है, यहाँ पर ये लीस्ट पैरेंथेसिस जो लगाई हैं ये एरर है, लीस्ट पैरेंथेसिस क्लोज होंगी यहाँ पर, जबकि इसने स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ हमने इसको करेक्ट कर दिया है, आई प्लस प्लस इस तरह से रिप्रेजेंट होगा और लीस्ट पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया जाएगा। तो ये इसका थर्ड एरर है बल्कि, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं ऊपर, तो थर्ड एरर इसने यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज आफ्टर लूप वेरिएबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आई लूप वेरिएबल के बाद रिप्रेजेंट करना था, लाइन नंबर 11 का ही ये इसका एरर है, ठीक है। तो हमने इसको भी कवर कर लिया। फिर इसके बाद मूव करते हैं आगे डी पॉइंट की तरफ। डी पार्ट है इसका मिसिंग क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो इसमें भी पहला जो एरर है वो मिसिंग है क्लोज टैग, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करें, जो आपका पहला एरर है वो क्लोज टैग जो सेम है जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ इसका टाइटल जो टैग है उसमें क्लोज टैग मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है इस एरर को। तो क्लोज टैग आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सिवाय कुछ जैसे ब्रेक लाइन के लिए होता है उसके अंदर आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता, बाकी ज़्यादातर जितने भी आपके टैग हैं वो स्टार्ट और बैकस्लैश से क्लोज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड एरर इसका क्या है, द लूप इनिशियलाइजेशन विद आई इक्वल टू नंबर लेंथ एंड कंडीशन एज लॉन्ग एज आई इज़ ग्रेटर दैन 0 विच इज़ इंटेंट। अच्छा, ये एरर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आपका एरर है आई वाला, आई लेस दैन इक्वल टू, ये लाइन नंबर आपकी जो है यहाँ पर जो आपकी लाइन नंबर 11 ही है, आई नंबर, ठीक है। तो आई इक्वल टू नंबर यहाँ जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है वो लाइन नंबर 11 है, यहाँ आई नंबर इक्वल टू लेंथ
और यहाँ लेट आई इक्वल टू नंबर लेंथ, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इस एरर को भी आपने रिमूव करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरर की तरफ मूव करते हैं। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिंटैक्स एरर, तो फिर थर्ड जो है वो सिंटैक्स एरर इसमें आपने किया है। द स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन ऑन लाइन 13 इज़ इनकरेक्ट। जो स्ट्रिंग है इंटरप्रिटेशन वो इनकरेक्ट है। इट शुड बी आउटपुट प्लस इक्वल टू पैराग्राफ टैग नंबर इक्वल टू डॉलर नंबर आई \p टैग टू करेक्टली एम्बेडेड द वैल्यू नंबर आई द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें आपने नंबर आई को स्ट्रिंग के अंदर रखना था। तो इस एरर की तरफ हम इस एरर को चेक करते हैं, जो आपका नंबर 13 पॉइंट है। ठीक है, तो 13 पॉइंट के अंदर आप चेक करें आउटपुट प्लस \, उसके बाद प्लस इक्वल टू के बाद इसने p टैग स्टार्ट किया है, फिर नंबर और कॉलन लगाया है, फिर उसके बाद $, फिर मिडल ब्रैकेट को स्टार्ट किया है और उसके बाद नंबर और आई टैग \p और फिर इसको क्लोज़ किया। ठीक है, तो इसमें जो एरर था वो इसके सामने हमने करेक्ट करके मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर सी था पार्ट डी उसकी थर्ड एरर था। फिर इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, हाउ इज़ यूनिट टेस्टिंग यूज़। यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एंड एडिंग अ फंक्शन टू एन ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम, और इसके फंक्शन को ऐड किया जाता है रिटन प्रोग्राम के अंदर। यूनिट टेस्टिंग चेक इफ़ अ न्यू फंक्शन वर्क करेक्टली। यूनिट टेस्टिंग का काम क्या है कि ये चेक करता है नए फंक्शन को कि वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं ऑन इट्स ओन बिफोर इट्स फुली इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, हेल्पिंग टू कैच एंड फिक्स बग्स अर्ली। तो ये क्या किस लिए होता है कि ये आपके बग्स को, एरर्स को कैच करता है और उनको क्या करता है, करेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन लिस्ट 3 की डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। 3 की हैं आपकी डिफरेंस, इन लिस्ट 3 की डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। 3 डिफरेंस आपने बताने हैं एरे और लिस्ट के। साइज़, ठीक है, तो एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, जबकि लिस्ट का जो साइज़ होता है वो डायनामिक साइज़ होता है। फिर डाटा टाइप, तो इसका डाटा टाइप जो होता है होमोजीनियस होता है, यानी सेम डाटा टाइप है, जबकि जो आपकी लिस्ट होती है उसका हेट्रोजीनियस होता है, यानी डिफरेंट डाटा टाइप। फिर इसके बाद मेमोरी, तो जो आपकी एरे होती है उसकी कॉन्टिजीनियस मेमोरी एलोकेशन होती है, जबकि लिस्ट की नॉन कॉन्टिजीनियस मेमोरी एलोकेशन होती है। हाउ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ आर ब्रेक पॉइंट यूज़फुल इन डिबगिंग। आप ब्रेक पॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं डिबगिंग के लिए। एलेबोरेट विद द हेल्प एन एग्जाम्पल से इसको समझाना है। तो ब्रेक पॉइंट आर लाइक टेम्परेरी स्टॉप इन द कोड। तो ब्रेक पॉइंट जो होता है वो टेम्परेरी स्टॉप होता है कोडिंग के अंदर, एंड दैट अलाउ प्रोग्रामर टू पॉज द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ताकि जो प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्राम को पॉज कर सके किसी भी एग्जीक्यूशन में। एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल एंड प्रोग्राम स्टेट, और इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ प्रोग्राम इज़ प्रोड्यूसिंग अ रॉन्ग आउटपुट, मिसाल के तौर पर अगर आपका जो प्रोग्राम है वो रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, आप ब्रेक पॉइंट कैन बी सेट बिफोर द आउटपुट इज़ जनरेटेड। तो आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं आउटपुट जनरेट करने से पहले, टू चेक द वैल्यूज़ ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल, ताकि आप रेलिवेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेक कर सकें। एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द एरर, और एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये जो आपका 13 पॉइंट था, इसमें जो एरर है मेरे ख्याल में ये बाय मिस्टेकनली मेरे से जो एरर है वो नहीं लिखा गया, ये करेक्ट ही है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से इसको मैच करिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम इसको अगेन सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।